हेलो दोस्तों। जिस तरह आप सभी मेरी तरह ही बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही दुविधा में फंसे होंगे कि क्या बीपीएससी का एग्जाम्स वाकई 13 दिसंबर को होने जा रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए ये जो 13 डेट है, 13 दिसंबर वाला एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो अभी ऐसा कहना भी गलत होगा कि हाँ एग्जाम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्स का डेट फाइनल है और एग्जाम्स का एडमिट कार्ड भी हमारे हाथों में है। तो एक चीज़ तो अभी फिलहाल के लिए फिक्स है कि एग्जाम्स हो रहा है। अब अगर मन में कहीं भी थोड़ा-सा भी हम सभी के अंदर डाउट है कि क्या जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया में, साथ ही साथ अभी तक अंतिम फैसला जारी नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कंटिन्यू स्टूडेंट्स का बात हो रहा है, स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स का बात हो रहा है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के आपस में बात हो रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के चीफ मिनिस्टर से भी कुछ लोगों की बात हुई है, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल डेटा निकल के नहीं आ रहा है कि हाँ क्या अभी ऐसा, या फिर बीपीएससी ने कोई भी ऐसा प्रेस रिलीज नहीं किया है जिसमें ये क्लियर हुआ हो कि क्या बीपीएससी एग्जाम्स लेने जा रहा है या नहीं। अभी तक तो फिक्स है कि 13 दिसंबर को पेपर है। तो मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट को ज़्यादा नोटिस अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपने साइड में पढ़ाई करना शुरू कीजिए। क्योंकि क्या पता ऐसा हो कि हम प्रोटेस्ट को फॉलो करते रह जाएं और इस वजह से बैठे हुए कि एग्जाम्स शायद टल जाए, और ऐसा हो कि एग्जाम न टले और हमारा डेट जो है फिक्स हो, और ये अगेन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो इट इज़ बेटर कि कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशंस। अब बात आयोग पे है कि आयोग अब क्या फैसला लेता है। अब क्या जित इतने सारे जो स्टूडेंट जो रास्ते पे लाखों के करीब में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट साइड पे बैठे हुए हैं, आयोग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, और कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर्स इस चीज़ों का जो है संज्ञान खुद ही कर रहे हैं। लेकिन उनका एक जो है स्टेटमेंट इस एग्जाम्स को बदल सकता है। अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब देखो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इस पे डेट एक्सटेंड की तो अभी तक खबर नहीं है। रही बात दूसरे तरीके से, तो ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं देखो अब टीचर वर्सेस स्टूडेंट होता चला गया है। इस प्रोटेस्ट का दूसरा पहलू जो है आंदोलन का वर्सेस विद्यार्थी, ये हो गया है। तीसरा, अंतिम फैसला आना भी बाकी है। तो अगर अब हम सबको पता है कि जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं, हालांकि ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, यूपी में भी कुछ इसी तरह का कांड हुआ था। पहले मार्च में एग्जाम्स का डेट रखा गया, फिर मई में बढ़ा के किया गया, फिर फाइनली अक्टूबर में डेट आता है, और नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से फिर से बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं और डेट एक्सटेंड हो जाता है, और फाइनल आपका दिसंबर में इसका एग्जाम्स होने जा रहा है। तो क्या पता कुछ यही कांड जो है बिहार के साथ भी हो। बिहार में भी पहले डेट सितंबर का आया, फिर डेट चेंज होकर एक्सटेंड हुआ, फिर दिसंबर में डेट आया, और हालांकि बिहार ने अभी तक डेट को कंटिन्यू रखा है। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शंका बना हुआ है कि एग्जाम्स टल भी सकता है या नहीं टलेगा। अब इस एग्जाम्स के आड़ में बहुत सारे जो टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिशियंस का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स देखो अभी क्या हो गया है ना, एक ट्रेंड भी शिफ्ट हो रहा है। अब जो भी लाइमलाइट में टीचर्स आ रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, शायद उनको लग रहा है कि उनका अगला नेक्स्ट करियर और कदम यही है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे जो इस तरह से खुद आयोग के चेयरमैन का भी इस तरीके से का ही कुछ बयान है, और एलिगेशंस भी है कि कोचिंग माफियाओं ने, कुछ स्टूडेंट के लीडर्स ने भी जो है जानबूझ के इस तरह से प्रोटेस्ट और ये नॉर्मलाइजेशन होने की खबर फैलाई है। और ये अब अफवाह है या कितना सत्य है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट ब्लाइंडली किसी टीचर्स को फॉलो करते हैं या किसी ब्लाइंडली किसी इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं, उनसे भी अपील है कि थोड़ा सा सोच समझ के फॉलो कीजिए। क्योंकि आपका अल्टीमेटली गोल जॉब है, अल्टीमेटली आपको पीसीएस में जाना है, और आप अल्टीमेटली खुद ही पढ़ रहे हैं। टीचर्स एक मार्गदर्शन होते हैं, वो सिर्फ आपको मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना तो हम सबको ही है, खुद ही चलना पड़ता है। और उसके लिए आप कितना बेटर प्रिपरेशन करते हैं ये आपके हाथों में है। तो हो सके कि इसमें कोई आपकी पीठ पीछे अपना एजेंडा चमकाने की कोशिश कर रहा हो, ये भी एक रियलिटी है। यही कुछ आंदोलन वर्सेस विद्यार्थी में मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट जो मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब इसमें क्या पता सोचो कि प्रोटेस्ट करने की वजह से लाखों बच्चे रास्ते पे हैं जिनको एग्जाम्स देना है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रोटेस्ट साइट पे नहीं पहुंचे हैं, जो दूर दराज रहते हैं, लेकिन वो वर्चुअली आंदोलन में पार्टिसिपेटेड है। और ऐसा ना हो जाए कि 13 दिसंबर को एग्जाम्स हो जाए, तो ये जो 5 6 दिन से जो बच्चे परेशान हुए हैं और कंटिन्यू एग्जाम्स के चक्कर में फंसे हुए हैं, एग्जाम सडनली ले लिया जाता है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस हमारा ही है।
क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जो साइड साइड अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे, ये जानते हुए कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा, क्या पता इसका कुछ भी निष्कर्ष हो, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो ये पढ़ाई जारी रखने वाले बच्चे ही हमसे आगे निकल जाएंगे और क्लियर होकर। उसके बाद 13 दिसंबर, अभी भी इसका कोई फिक्स देखा जाए तो डेट फिलहाल के लिए तो फिक्स है, लेकिन क्या पता आगे कैंसिल कर दिया जाए और फिर ये फिक्स ना हो कि एक नया डेट आ जाए। तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। लेकिन इस प्रिपरेशंस के दौरान हमें जो सबसे प्रायोरिटी हमारे लिए वर्क है, एक कि हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। मेरा ये वीडियो छोटा सा बनाने का यही मतलब था कि आप प्रोटेस्ट को फॉलो कीजिए, आप प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कवर करते रहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, ये सरकारी एग्जाम है। और इस पे अगर निष्कर्ष नहीं आया, नहीं निकला अल्टीमेटली, तो लॉस तो हम सबका हो जाना है। तो मेंटली साइकोलॉजिकली हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है ट्रॉमेटिक तो होता जा रहा है स्टूडेंट के लिए, सबके लिए ट्रॉमेटिक होता जा रहा है इस तरीके से। तो इसीलिए डेट एक्सटेंड पे ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ये मेरा कहने का सोल पर्पस है। नोटिस जारी होगा, कोई भी ऑफिशियल डेटा आएगा, नोटिस जारी होगा, मैं उस पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो लेकिन जो अभी के लिए जो मेरा प्रायोरिटी है, वो पढ़ाई वर्सेस न्यूज़ दोनों होना चाहिए। तो हो सके तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से कवरेज कवर कीजिए, और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम्स कभी भी हो सकता है।